गुड नमन। हमने अभी रनिंग करी, हमने अभी सारे बॉडी पार्ट्स को हिलाया है, थोड़ी हमारी बॉडी गर्म हुई है। तो अब हम आसनों में प्रवेश करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। नमन। रोटेट। सेकेंड लैप गुल्फ चक्रण, रोटेट। रोटेट। जान नमन। ये 20 बार आपको पीछे ले जाना है ना? कितने बार? 20 बार। जो बैठे हुए हैं वो बैठे बैठे करेंगे, ठीक है? सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सेकेंड लैप, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए।
रोटेट। जानु चक्रण रोटेट। क्लॉकवाइज रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, बड़ा सर्कल बनाएंगे, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सेकेंड लेग रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। रिलीज। टोनी चक्रण रोटेट। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट, सेकंड लेग। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अपोजिट साइड रोटेट। रिलीज। दोनों पैरों को पास बनाएंगे। फॉरवर्ड। सांस छोड़ते हुए, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे, पीछे, ऐसे ड्रिल करिए। एक्सेल एंड इनहेल। एक्सेल, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। अब नीचे जाके चिन को टच करके लंबर को खींच के, पूरा लंबर ऐसे खींचो। ठीक है। लंबर को खींच के, लंबर को ऐसे खींच के, चिन को टच करके और होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करो। जिसका जितना जहां जाते बन रहा है उतना लेके जाइए।
रिलीज। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को पास में लाएंगे। तितली आसन। तितली आसन में आपके पैर जो है ना ऐसे रहना चाहिए। ठीक है। चलिए, टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। वज्रासना। हिलाओ। हिप जॉइंट खुलेगा इससे। जिनको भी पीरियोडिकल इश्यूज है, महिलाओं को पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है ज्यादा या फिर उनको पेन होता है और तकलीफ होती है, उनके लिए बेस्ट है। पुरुषों के लिए भी अच्छा है पर महिलाओं के लिए तो ये आसन बेस्ट है। और ग्रंथों में अगर इसकी स्टडी करें तो मैंने कल आपको बताया था, सर्वव्याधि, सारे रोगों को खत्म करने वाला आसन। मतलब अगर आप रेगुलर भद्रासन या पद्मकोण आसन या तितली आसन करते हैं तो रोग आपके आसपास भी नहीं मंडराएंगे। मतलब बीमारी नहीं होती इससे। इतना जबरदस्त आसन है ये। इसलिए करो, इसको रेगुलर करना। रोज मैं करवाती भी हूँ। फिक्स है मेरे ये आसन कुछ जो मैं रेगुलर करवा रही हूँ। हिलाओ पैर को। वैसे आप ऐसे भी रखेंगे ना तो भी आसन कंप्लीट है। आपको हिलाना जरूरी नहीं है, ऐसे रखो। पर आपकी ये जो ये टच होना चाहिए जमीन पे। ठीक है। आप हिला रहे, अच्छी बात है। नहीं भी हिला रहे हैं तो आपका वो जमीन पे टच होना चाहिए। मेरा वीडियो रुक रुक के आ रहा है क्या? क्या आप सभी बताइए, मेरा वीडियो रुक रुक के आ रहा है क्या? व्हाट्सएप चैट बॉक्स पे लिखिए। नहीं मैम, रेगुलर आ रहा है। आ रहा है। क्योंकि पिंकी मैम का मैसेज है शायद कि वीडियो रुक रुक के आ रहा है। हो सकता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है ना। चलिए, हम जो को ओपन करेंगे। मैं तो किसी को म्यूट करती ही नहीं हूँ। जिसको मेरे से बात करना है बीच में अपना अनम्यूट करके मेरे से कर सकता है। म्यूट करती ही नहीं हूँ मैं। सबको राइट है, ओपन करो, क्लोज करो। अपना अनम्यूट करके मुझसे आप बात कर सकते हो। मुष्टिका बंद। सांस लीजिए, ओपन, सांस छोड़िए, क्लोज, सांस लीजिए, ओपन, सांस छोड़िए, क्लोज, सांस लीजिए, ओपन, सांस छोड़िए, क्लोज। मणिबंध नमन। मणिबंध नमन। किनार। मणिबंध चक्र। अपोजिट साइड मणिबंध चक्र। कोनी नमन। कोहनी चक्रण में किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी अभी। उसको दोनों साइड से कोहनी चक्रण प्रॉपर करके बताना है। मतलब कान के पास से हाथ लेके जाना है। ठीक है। क्लॉकवाइज 20 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस हैंड, क्लॉकवाइज 20 टाइम एंड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस हैंड। किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी। सबके वीडियो ऑन है ना? ठीक है। नीता व्यास मैडम को कर रही हूँ मैं। नीता व्यास मैम, काफी लंबे समय बाद दर्शन दिए आप। हाँ, अब आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। यस मैम, ठीक है। हाँ, 20 बार दोनों हाथ से करिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मैम? सेकंड हैंड। देखो नीता मैम को लगभग शायद 3 साल से ऊपर हो गया है ना नीता मैम? कितने साल हो गए? 3 साल हो गया। बीच में कभी इधर उधर जाती हैं तो नहीं आ पाती हैं, बाकी शी इज वेरी रेगुलर। और 5:30 बजे इतनी ठंड में आप लोग सब उठ रहे हो, हाईली अप्रिशिएबल। मतलब रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। और एक्सरसाइज कर रहे हो। देखो मुझे तो करवाना है तो मेरा मोटिवेशन लेवल अलग रहेगा, क्योंकि मुझे करवाना है। और जिसे करना आज है तो वो मेरी तो। सास को भी उठाया मैम। यस आज मैम। मेरी काकी सास को भी उठाया है 5 बजे, आलसी करती है वो। किसको नहीं उठाया? मेरी सास आई है आज। कि कौन बोल रहा है? संध्या। मैं अच्छा बोल रही हूँ, संध्या। ममता। अच्छा ममता सोलंकी, हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे हो? मेरी सास को भी उठाया है आज 5:30 बजे। क्या बात पांच है। बजे से वो वेरी उठी है, गुड। देखो आई है। संध्या अरे नाम वाह, से है। संध्या नाम से, ओके ओके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो बस मेरा बड़ी आलसी है मोटिवेशन वो अलग है। तो। हाँ मेरा मोटिवेशन अलग है, पर आप लोगों का है, ये बड़ी बात है, क्योंकि मुझे करवाना है तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा, मेरे लिए तो काम है, ये नौकरी है। पर आपकी नौकरी थोड़ी है, आप तो एक्सरसाइज के लिए आ रहे हो, तो 5:30 बजे उठ के एक्सरसाइज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी ठंड में, कितनी ठंड पड़ रही है। स्ट्रेच करो। होल्ड। सांस छोड़िए आगे। सांस लीजिए पीछे। सांस छोड़िए आगे। यहाँ पर स्ट्रेच करके ना इसको खींचा कर। इसको खींचने से बहुत अच्छा रहेगा, इससे थायराइड ग्रंथि अच्छी रहती है, हाइपोथायराइडिज्म के लिए बेस्ट है ये। थोड़ी देर भले नेक की एक्सरसाइज करने के लिए अपने को 5 मिनट का समय रोज देना ही देना है ना? नेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। साइड बट बेंडिंग। ब्रह्म मुद्रा। सांस छोड़ते हुए आगे। रोटेट। गले के लिए हमें 5 मिनट का समय रोज निकालना है, गले को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और हर डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि थायराइड ग्रंथि हमारी बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरी पुलिस फोर्स है, ये ब्रेन का नर्व से कोऑर्डिनेशन गले के थ्रू होता है। ठीक है। अपोजिट साइड रोटेट। दोनों हाथों को ऐसे मूव करो, स्कंद चक्रण करो, पूरा कान के पास से ले जाके करो। निकालना ही पड़ेगा मेरे को, हाथ में अटकता है स्वेटर।
कान के पास से ले जाके शोल्डर मूवमेंट अपोजिट साइड। देखो ये जितना पार्ट था ना, ये 50-60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए था। अब जो रेगुलर साधक है उनके लिए मैं 5 आसन आज आपको नए सिखाऊंगी, थोड़े डिफिकल्ट है। जो लोग नहीं कर पाएंगे कृपया करके बैठ ले लीजिए। जो 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग ज्वाइन हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे, मैं अभी से बता रही हूँ। जो मैं अब आसन करवाने वाली हूँ, तो उनको बैठ की एक्सरसाइज पूरे टाइम करते रहना है केवल। ठीक है, रुकना नहीं है, क्योंकि मैं हेड बैलेंस करवाने वाली हूँ अभी। और हेड बैलेंस आपकी बस की बात नहीं, जो सीनियर्स है, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस का विषय है। और आप क्या करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे इन आसनों को, उनको ये करना है, मूवमेंट करना है शोल्डर जॉइंट का। ठीक है, बेल्ट या चुन्नी ले आइए, करिए। और जो लोग आ रहे हैं आ जाओ मैदान में। आज हैंड बैलेंस के 3 से 4 आसन करवाऊंगी मैंने। हैंड बैलेंस का मतलब होता है, जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। हम मैंने कल आपको लेग बैलेंस के आसन सिखाए थे, है ना, 2-3 आसन। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। हैंड बैलेंस जो सीनियर से नहीं कर पाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, इसमें से कुछ ही लोग कर पाएंगे। देखिए, हैंड बैलेंस का मतलब होता है कि आपके हाथ में कितनी पावर है कि आप बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। ये भी योग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और हाथ की पावर बढ़ाने की पहले ड्रिल करवा। जिनको भी हैंड बैलेंस अच्छा करना है उनको सबसे पहले ये ड्रिल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, आपको जाना है, ऐसे होना है, यू। उसके बाद आपको ऐसे होना है, यू। ठीक है, ये आपकी पावर बढ़ाएगा। फिर वापस ऐसे करो, यू। लाइट में आप, फिर वापस ऐसे करो, सीधे जाओ। फिर वापस ऐसे करो, प्लैंक कर। जो सीनियर्स ये कर पा रहे हैं, जो सीनियर्स इस पोस्चर को बना पा रहे हैं, अब यहाँ पे देखो पूरी बॉडी हाथ के ऊपर है और पैर के पंजे लगे हैं। ओनली पैर के पंजे और ओनली हाथ पर पूरी बॉडी लिफ्टेड है। लिफ्टेड है। क्या आप ये कर पा रहे हैं? क्या आप ये कर पा रहे हैं? कोशिश करो, जो सीनियर्स है वो भी कोशिश करो। ठीक है, अब जब ये कर पा रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना है, इसको अभ्यास का विषय बनाना है ना। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, हाथ को लेके जाना है सीधा, ऐसे लेके जाओ। ठीक है, और फिर ऐसे जाओ। अभी कितने बार करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर। फिर वापस हाथ नीचे, होल्ड, पूरी बॉडी लिफ्टेड। फिर हाथ, फिर वापस हाथ नीचे, होल्ड, फिर वापस बॉडी। ठीक है, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तब आप इसके बाद वाली चीजें कर पाओगे जो मैं करवाऊँ। सबसे पहला हैंड बैलेंस आसन करते हैं हम, वक्रासन। ठीक है, वक आसन। वक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वकासन मतलब क्या होता है? वकासन संस्कृत शब्द है। और वक का मतलब क्या होता है हिंदी में? एनीबडी ऑफ यू अनम्यूट करके बताएंगे। चलो, अब क्या करना है आपको, मैं साइड पोस्चर दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ। अब देखो, दोनों हाथ की यहाँ पर मैंने क्या करा, हाथों को फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया यहाँ पर, है ना। अब हाथों को फिक्स करके पंजों को बिल्कुल लगा दिया, यहाँ पर फिक्स करा। और मैंने क्या करा, हाथों के ऊपर पूरी बॉडी को लिफ्ट करके दोनों पैरों को लिफ्ट कर दिया, होल्ड। इसमें इस पोजीशन में मैं कितने सेकंड होल्ड करती हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट आसन में कोई क्या चीज होती है, होल्डिंग। अगर आप आसन लगा लेते हो उसका कोई मतलब नहीं, अगर हम उसमें होल्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं। अभी मैं यहां से करवाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा उबड़ खाबड़ हो रहा है तो मैं लगा नहीं पा रही। ठीक है, उबड़ खाबड़ मेरी भाषा थोड़ी, थोड़ी मेरी रीजनल लैंग्वेज आ जाती है कभी कभी। उबड़ खाबड़ का मतलब ऊंचा नीचा होता है ना, ठीक है।
चलिए। जिसको समझ नहीं आया, बोले मैडम क्या बोल रही, उबड़ खाबड़। चलिए स्टार्ट, है ना। करिए मेरे साथ जो कर रहे हैं, हैंड बैलेंस होल्डिंग के साथ। होल्ड। था 20 सेकेंड होल्ड किया मैंने गिना था। पर मैं इसको 1 मिनट तक कर सकती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, इसलिए मेरा टाइम आधा हो गया है। पर मैं इसे 1 मिनट तक होल्ड करके बताऊंगी। देखो गिन गिन के आपको 1 मिनट होल्ड करके बताऊँ। गिनती गिनना आप भले। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा तो 2 ही सेकेंड हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरू में सबके सबके ऐसे ही होते हैं। पर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो मैंने ड्रिल बताई ना, वो ड्रिल आपको रेगुलर करनी है। वाह। 60 सेकेंड होल्ड कर दिया, ठीक है। आप इसमें पैर को और जितना उठा सकते हो उतना उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट आसन करवाएंगे हम हैंड बैलेंस का आज। वो कराएंगे कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन कैसे होता है? कुक्कुट का मतलब क्या होता, बताओ। क्या होता है कुक्कुट का मतलब? बने थे कि नहीं बचपन में कुक्कुट? देखना, ऐसे सर्च करो कुक्कुट का मतलब क्या होता है, बताओ। दोनों पैर ऐसे करना है, ठीक है। यहां से बॉडी को, यहां से हाथ को निकालना है। इसके बीच में से थोड़ा डिफिकल्ट आसन है, मैं बता रही हूँ, नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुक्कुट आसन में क्या करना रहता है? पहले तो आपको आधे लोगों का पद्मासन नहीं लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्या करना है? पद्मासन लगना है। पद्मासन के बीच में से हाथ निकालना है ना। देखो, ये मैंने आसन लगाए, ये यहाँ से हाथ पहले ही निकाल दिया, ओके। अब ये मैंने आसन लगाए, ये यहां से मैंने पहले ही हाथ निकाल दिया, ठीक है। बॉडी को हाथ पे लिफ्ट करना है। हाँ, बॉडी को उठाना है, उठ रही है मैम। यस, हाथों के ऊपर पूरी बॉडी को कहाँ तक लाना है? स्कंध तक लेके आना है। मेरा तो नहीं जा रहा है, पर हो जो जाएगा। आसन का एक्चुअल पोस्चर है वो यहाँ तक है, बॉडी को इतना लिफ्ट करना है, थोड़ा सा ठीक ही है। आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। होल्ड। 13 सेकेंड हुआ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। एक और होता है पर वो बहुत ज्यादा कठिन है, तो अभी इसमें से हम दो ही आसन कवर करते हैं, कुछ लोग हमारे कर भी नहीं पा रहे हैं। तो कल आप इन दोनों आसनों की प्रैक्टिस करके आएंगे। चलिए नॉर्मली हम शोल्डर मूवमेंट करते हैं। निकाल लीजिए आपके चुन्नी मुन्नी, शोल्डर ओपनिंग करेंगे बैठ के बेल्ट वगैरह निकाल लीजिए। तो आपको वकासन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कल से। हैंड बैलेंस के कम से कम, हैंड बैलेंस में एक ऐसा बैलेंस होता है, मैं मतलब मैं ट्राई करूंगी उसको, कभी किया नहीं ट्राई। दोनों हाथ ऐसे रखते हैं और ये मतलब मैंने ट्राई नहीं किया पर करूंगी कभी ट्राई। ऐसे रख के ना, और ये पैर सीधा और ये पैर इधर जाता है। अभी आपके सामने ट्राई नहीं करती मैं,
और ये दोनों पैर से क्रॉस करके इसे जुड़ जाते हैं। कर सकते हैं हम, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी आप ये करिए, कुछ लोग हमारे कर नहीं पा रहे, कुछ मेंबर्स, तो सबको लेके चलना है। जस्ट होल्ड डाउन, एक कॉल आ रहा है, एक को स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं, है ना। आप ये करवाइए, किसको करूँ? पिंकी खनूजा जी, है ना, मेरा एक फोन आ रहा है। ठीक है, हाँ करिए। यस, लेट जाएंगे, एब्डोमेन वर्कआउट करेंगे। लाई ऑन अ मैट। बेड पर लेट जाएंगे और आपके डंबल्स उठा लीजिए। डंबल्स उठा लीजिए आपके, ठीक है। अब डंबल्स उठा के क्या करना है, डंबल पकड़ के एक पैर ऊपर, फिर दूसरा पैर ऊपर, और उसके बाद आपको सीजर किक करनी है। सीजर किक मतलब एक पैर ऐसा जाएगा, दूसरा पैर ऐसा जाएगा, एक पैर ऐसा जाएगा, दूसरा पैर ऐसा जाएगा, ठीक है। चलो करो सीजर किक। और जो लोग डंबल जिनके पास नहीं है, वो सिंपल पैर उठा के सीजर किक करेंगे, ठीक है। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। चलिए करते हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं, हाई इनकम, ये एज ग्रुप वाले भी, जिनकी उम्र ज्यादा है वो भी, और जिनके पास डंबल नहीं है, बिना डंबल के कर, हाथों से रख। जिनके पास डंबल है, डंबल से हाथों को होल्ड करो। देखो मैं डंबल क्यों पकड़वाती हूँ, क्योंकि डंबल से आपकी हाथ की पावर बढ़ती है ना। तो हम हाथ भी देख रहे हैं, आप देखो, सीजर किक किसको बोलते हैं, सीजर किक, ठीक है। ये सीजर किक, 1 2 3। अब इसमें घुटने सीधे रहेंगे हमारे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और सीजर जैसा, जैसे कैंची चलती है ना, कैंची कैसे चलती है, ऐसी चलती है ना, इसको सीजर किक बोलते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ऐसे पैर चलाओ, साइकिल चलाओ। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, जिनको घुटने का ग्रीस जा रहा है, उनको रेगुलर साइकिलिंग करना चाहिए। साइकिल नहीं है तो क्या करो, लेट के साइकिल चलो। आपके पास साइकिल नहीं है ना, तो लेट के ऐसे ऐसे रोज 5 मिनट साइकिल चलाए। घुटने के दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ये। ऐसे पैर लंबे करो, पीछे, आगे, पीछे। साइड। के दोनों पैरों को ओपन करो, ओपन, स्ट्रेच को महसूस करो, ओपन एंड क्लोज। हिप अबडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
हिप अबडक्शन। पवन मुक्तासन करेंगे। होल्ड। सेकेंड लैग पवन मुक्तासन। होल्ड। बोथ लेग्स पवन मुक्तासन। होल्ड। सुप्त पवन मुक्तासन। होल्ड। बॉडी को रोटेट करेंगे। रोटेट योर बॉडी। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। मेरी मैट थोड़ी खसक रही है। ठीक है, चलिए अब एक और बचा है हमारा। विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। ये पूरा लगाएंगे, ठीक है। चलिए लेट जाएंगे, उसके बाद हम प्राणायाम। थोड़ा आगे की तरफ जाती हूँ मैं ताकि मैं दिखूं। दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए। पैरों को ऊपर लेके जाइए इस पोजीशन में। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते और भी पीछे पैर नहीं जाता, इस पोजीशन में यदि आप 1 घंटा रोज रहने की आदत डाल देंगे, अगर आपको पैर उठा के रखते भी नहीं आता तो दीवार पे पैर ऐसे चढ़ा दीजिए। और अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रेगुलर अगर इस तरीके से पैर रखना चालू कर देते हैं तो आपकी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। वजन कम करने के लिए विपरीत करनी मुद्रा जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। और जठराग्नि जिसकी प्रदीप्त हो जाती है वो, जठराग्नि का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र। और जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है तो आप सब कुछ पचा लेते हो, आप खा के भी फिट रहते हो, आप दुबले रहते हो, है ना। तो आप अधिक खा भी लो कभी तो ये वाली मुद्रा और एक वज्रासन जरूर करना, ठीक है। अब जाएंगे सर्वांगासन में, आगे की तरफ मुड़ करिए। सर्वांगासन में जाएंगे। होल्ड। होल्ड। सीधे बॉडी को लेके आएंगे। होल्ड। अब जाइए पीछे। हलासन। एक्चुअली मेरे पीछे जगह नहीं है, मेरे को आगे तक करना पड़ेगा। ये टच कर दो बॉडी को। बॉडी को लिफ्ट करो ऊपर। सर्वांग। धीरे से आओ। नीचे रखो बॉडी को धीरे से। पटकना नहीं है, झटकना नहीं है। बहुत धीरे से आसन लगाना है, बहुत धीरे से, ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ ऐसे कुछ आसन लगा रहे हो। बहुत धीरे से आना है और नीचे रखना है पैर, ठीक है। बस अभी मैं तो झटके में आई हूँ पर झटके से नहीं आना है। अब पीछे जाके क्या करना है? सेतु बंद। सेतु बंद आसन में आ जाओ। सेतु बंद करो। ये सेतु बंद, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज पोज। होल्ड करो इस क्वेश्चन में। होल्ड। इतना लिफ्ट कर सकते हो आप हिप्स को, करो लिफ्ट और होल्ड करो। अब नीचे ऊपर करो पैर को।
रोटेट करो इस तरीके से कमर को। 10 बार रोटेट करो क्लॉकवाइज। अपोजिट साइड 10 टाइम्स। दोनों हाथों को ऐसा करो। यू। अब ये पैर से इस हाथ को लगाओ। रिवर्स क्रंचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स क्रंचेस। वन, मतलब हाथ से घुटना टच करना। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। अपोजिट साइड मुड़ जाओ। मकर आसन करो। मकर आसन रिलैक्सिंग आसन है। मकर आसन, ये करो ऐसा। रिलीज। शशांक आसन में आइए एंड देन वी विल डू प्राणायाम। शशांक आसन, ये। रिलीज। नाउ वी विल डू प्राणायाम। अब हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। आराम से बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे और हम करेंगे प्राणायाम। तो आज मैंने कुछ ऐसा वर्कआउट करवाया जो एक मतलब एडवांस साधक भी करे और एक नॉर्मल साधक जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कर पाए। तो दोनों तरीके के आसन कराए। थोड़े आसान आसान भी और थोड़े डिफिकल्ट भी। पद्मासन में बैठ जाइए। अपनी दाई नाभुषी मुद्रा बनाइए। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपने बाई नासिका से 50 बार एक्सेल। बाई नासिका को प्रेस करिए, दाई नासिका से 50 बार एक्सेल। मिलो मिलो प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान।
सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन उपवन फूलों से आह्लादित है। हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हमारे अनाहत चक्र हृदय चक्र पर विराजमान हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। क्लेश कर्म विपाक आशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम के बंधन में बंधे हुए नहीं है। और ऐसे ईश्वर जिनका कोई आशय नहीं है, ऐसे ईश्वर जो सबसे अपरामृष्ट है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय हैं, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। साईशा गुरु कालेना वच्छेदा। ऐसे ईश्वर जो कालों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणव। ऐसे ईश्वर जिनका वाचक, जिनकी बोली ओम है, जो ओम बोलते हैं, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हमें योग के मार्ग में प्रशस्त करे। वी आर ए पीसफुल सोल। हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल। हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल। हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी। हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। गुदा द्वार पर पूरा ध्यान। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारी मणिपुर चक्र पर, हमारी नाभि पर पूरा ध्यान। 13 अग्नियों का स्थान, जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नियां, सारी अग्नियां यहीं पर होती हैं। यहाँ पर ध्यान लगाने से हमारा चयापचय तंत्र स्ट्रांग होता है। तुम अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र हृदय चक्र पर लगाइए। ब्रह्म ग्रंथि का स्थान, भावनाओं का स्थान हृदय चक्र। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर। विष्णु ग्रंथि का स्थान, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड, T3 T4 हार्मोन यहीं से सिक्रेट होता है। और हमारा पूरा चयापचय तंत्र यहीं से चलता है। तो पूरा ध्यान हमारे गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे। पूरा ध्यान भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान, पीनियल ग्लैंड, सर्व आनंद देने वाली पीनियल ग्लैंड यहीं पर स्थित होती है। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लेके जाएंगे। सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड। पूरा ध्यान हमारे सहस्त्रार चक्र पर। डिपिनेल। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति पाठ करेंगे। डिपिनेल। ओम। ओम।
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जब ये पान अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे, अपनी हस्त मुद्राओं से ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, अपनी हथेलियों को गर्म करके अपनी हथेलियों के नीचे वाले पार्ट को अपने आंख पर लगाइए, अपने गले पर, अपने नाभि पर, अपने पैरों पर भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सा प्रभाते कर दर्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। यस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज की टिप ये है, क्या टिप है आज की? मल्टीविटामिन खाओ, मस्त रहो, है ना? मल्टीविटामिन खाया करो आप लोग। जैसे आप शेक दिखाते हो ना मुझे, ऐसे कल से मुझे मल्टीविटामिन दिखाना, ठीक है? 3 गोली मैम मल्टीविटामिन की रोज खाओ, फिर मुझे रिजल्ट बताओ कि आपको क्या फायदा हो। मल्टीविटामिन बाजार वाली नहीं, ये जो हमारे कोचेस आपके कोचेस आपको देते हैं, वो वाली मल्टीविटामिन खाओ। क्योंकि बॉडी के लिए सारे विटामिन जो है बहुत जरूरी होते हैं, और हर विटामिन का एक अपना फायदा होता है। कल मैं आपको सारे विटामिन का एक स्लाइड्स बताऊंगी कि कौन से विटामिन खाने से क्या फायदा होता है, और कौन से विटामिन के सोर्सेस नेचुरल क्या है वो भी बताऊंगी। कल बताऊंगी आपको। आज क्या है, गुरुवार है ना? ठीक है, कल मैं आपको बताती हूँ विटामिन के बेनिफिट्स। तो आप मैम कल रेडी रहिएगा। यस, बोलिए। संध्या मैम न्यू है, उनसे जरा बात कर लीजिए। अच्छा, ओके। संध्या मैम कौन से न्यू है? संध्या मुझे सोलंकी। दिखिए। संध्या सोलंकी जी, ओके। संध्या पिंकी मैम। अरे कैसे हैं मैम, कहाँ से हैं? आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज? यस मैम। ये क्या ममता जी की सासू माँ है क्या? यस मैम। ओहो, ये इतनी यंग दिख रही है। तो ममता जी कितनी यंग होगी? कैसे हो मैम? कहाँ से हो आप? अनम्यूट करो ना, आपको अनम्यूट करना नहीं आता क्या? अनम्यूट करिए। अरे वो बटन को दबाइए, आपके पास में जो वैसा ऐसा बना हुआ है के ना, पास में उसको। क्लिक करो। हाँ, उसको क्लिक करिए। हाँ, करिए करिए। मेरी काकी सास है, वो सास नहीं है, काकी सास है। हाँ, काकी सास है पर सास तो है ना। हाँ। चलिए, अनम्यूट करिए मैम। और वो मैडम जो को फोटो अनम्यूट। आ रहा ना चाची, उसको क्लिक करो, वहां पे नीचे नाम आएगा, फिर नाम के पास क्लिक करना, फिर वो 2 ऑप्शन आएंगे वहां पे। वो चाची को आप अभी कल उनको सिखा देना, कल बात करते हैं फिर चाची से। ठीक है। है ओके नहीं? मैम, ओके। फिर आप सिखा देना इनको अनम्यूट करना, ठीक है? कल सिखा के सिखाए। आई हूँ उनको। ओके ठीक है ओके। तो मैम। ओके हम मैम। मिलते हैं कल फिर ब्रेक के बाद। सर्वज्ञो नमो नमो, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह 5:30। थैंक यू।